हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का व्लॉग होने वाला है हमारा मार्की मऊ टू सनवाड़ा से मार्की मऊ। तो सबसे पहले हम निकल जाते हैं अमर सिंह के खेत में। और देखिए हम पहुंच जाते हैं अमर सिंह के खेत में। और उनकी पहले से ट्राली पहुंच चुकी थी, तो हम जल्दी उनका मक्का निकालना स्टार्ट कर देंगे। और इसको ख़त्म करने के बाद हम निकल जाएंगे मार्की मऊ। कुछ ही टाइम बाद हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं। और टाइम कम होते हुए हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम निकल जाएंगे मार्की मऊ। देखिए इनकी मक्का ख़त्म हो चुकी है। इस मक्के को ख़त्म करने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा मार्की मऊ। और हम कर देते हैं स्टार्ट मुकेश के खेत में, क्योंकि इनका कॉल भी एक दिन पहले आया था कि हमारी मक्का निकलना है। तो वो लोग भी हमको तैयारी में उनके खेत पर तो टाइम नहीं लगा और हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज भी काफ़ी शानदार रहा इसका। ये मक्के की क्वालिटी है। तो इसको ख़त्म करने के बाद निकल जाते हैं हम दूसरे डेर पर। और आ जाते हैं हम दूसरे डेर पर। देखिए आप, दूसरी डेर पर भी सेम टाइप की मक्का निकल रही है। इनकी एक ट्रॉली फुल हो चुकी थी, तो उसको घर छोड़ दिया। और अभी ये दूसरा ट्रॉली आ चुका है। उसके बाद हमारा आ जाता है टिफ़िन। हमारा भाई टिफ़िन लेके आया। अभी हम थोड़ा ट्रैक्टर के इधर चेकिंग करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो अभी टिफ़िन को रखते हैं नीचे। और फाइनली ये हमारा डेर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद निकल जाएंगे हम सोनू के खेत में। और हम सोनू के खेत में स्टार्ट कर देते हैं थ्रेशर। यहाँ पे हमने निकाले 3 ढेर। उसके बाद हमारा ये लास्ट ढेर है। ये निकल जाता है। इसको ख़त्म करने के बाद हम निकल जाएंगे मोहन सिंह के खेत में। तो देखिए हम इसको ख़त्म करने ही वाले थे, तो ये हमारा भाई जाता है, तो इसका थोड़ा हम वीडियो ले लेते हैं। फिर इसको ख़त्म करने के तुरंत बाद हम निकल जाते हैं मोहन सिंह के खेत में। उससे पहले हमारा ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म हो जाता है, तो हमको जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप। और पेट्रोल पंप जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा मार्केट में को निकलते हुए। तो देखिए हम मार्केट में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा जाम का सामना करना पड़ता है। 2-5 मिनट हमको लग जाता है इसमें। फिर इसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप। तो देखिए हम फाइनली मार्केट में को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। मार्केट में भी रास्ता बहुत ख़राब है, बोल सकते हैं। 2 लाइन भी सही से काम नहीं करती है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पेट्रोल पंप। ये अंकल हमसे करने लगते हैं मजाक। इसके बाद वो थोड़े टाइम बाद हट जाते हैं। ये हमारा हो जाता है स्टार्ट डीजल भरना। एक 2 मिनट में हमारा हो जाता है टैंक फुल। देखिए फाइनली हमारा होने वाला है टैंक फुल। अभी हमें रोज़ टैंक इसलिए फुल कराना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ट्रैक्टर लगभग रात और दिन का मिला के 10-12 घंटे चल जा रहा है। तो एक टैंक से काम नहीं चलता, फिर भी हमको और ले जाना पड़ता है। पर जब भी हम पेट्रोल पंप के पास होते हैं या नज़दीक होते हैं, तो हम टैंक को भराना ही सही समझते हैं। अभी हमें 4 किलोमीटर दूर चल के आए थे, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर जाना नहीं रहता, तो हमने भरा लिया टैंक। उसके बाद निकल जाते हैं हम मोहन सिंह के खेत में। और फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं थ्रेशर। हो जाती है इनकी मक्का निकलना स्टार्ट। इनकी मक्का का करीबन 12-15 ट्रॉली के करीब भुट्टा है इनका। और निकलने के बाद ये हो जाएगी 3-4 बैग। देखिए मक्का की क्वालिटी निकलने के बाद
रही है और ये बेड ख़त्म होने ही वाला है। उसके बाद इनका ये बेड ख़त्म हो जाता है और लगा देते हैं वो दूसरी ट्राली, उसमें भी बेड है। तो देखिए फाइनली दूसरी ट्राली का बेड स्टार्ट हो गया। इसको रख दिया साइड में, ये निकल जाएगा घर के लिए। हम जब तक उसको भरेंगे ये खाली होकर पहुंच जाएगा दूसरे खेत पे। उससे पहले हमारा हो जाता है नुकसान। ये देखिए हमारे थ्रेशर का कुन्ना टूट जाता है छानने वाला। तो हम इसको वेल्डिंग कराने पहुंच जाते हैं वेल्डिंग वाले के पास। और दुकान वाला बंद ही कर रहा था, करीबन 10:30 का टाइम हो गया। उसने बोला चलो ठीक है, तुम टाइम से आए इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चलो कर देते हैं। उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम पहुंच जाते हैं डायरेक्ट खेत में। देखिए वेल्डिंग को बहुत आसानी से करना पड़ रहा है क्योंकि इसके नीचे है ईयर वाला पंखा। और थोड़ी दिक्कत हुई तो फिर माल साफ नहीं देगी हमारी थ्रेशर। मक्के की थ्रेशर में बहुत सारी परेशानी आती रहती है कभी कभी, तो उसमें से एक ये भी है। वेल्डिंग कराई थी अभी, उसके बाद ये सही से काम कर रही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद हम कर देते हैं स्टार्ट। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया, सही साइड चल रही है। ये देखिए इनकी ये वाले खेत की मक्का भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ चुकी है। इसको ख़त्म करने के बाद हम सीधा निकल जाएंगे इनके एक और खेत में, जहाँ पर उन्होंने 8-10 ट्राली भुट्टे करीब जोड़ के रखे हुए हैं। तो वहाँ पे भी हमें टाइम लगने वाला है 1-1.5 घंटे करीब का, और इसमें हमको 2-2.5 घंटे करीब हो चुके हैं। तो फाइनली ये ख़त्म हो जाती है और हम हमारा ट्रैक्टर भी स्टार्ट कर देते हैं चलने के लिए। ये ट्राली जा रही थी आगे से, हमारे दोस्त और कुछ भाई लोग हैं जो इस ट्राली में बैठने मज़ा नहीं आ रहा था उनको, तो आ जाते हैं हमारे ट्रैक्टर के पास और हम उनको बैठाने के बाद चल देते हैं डायरेक्ट खेत में। और ट्राली खाली होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, जब तक हम आग लगा के हाथों को गर्म करने लगते हैं। पर उसके तुरंत बाद हम कर देंगे इसको स्टार्ट। देखिए फाइनली हम कर देते हैं इसमें स्टार्ट। अभी करीब 1:30 बजे के करीब का टाइम होने वाला है। देखिए सही से चल रही थी थ्रेशर। एक और परेशानी हमको आ जाती है, ये हमारा झूला बोलते हैं जिसको, वो टूट जाता है। अब हमारा माल साफ़ नहीं हो रहा था, तो इसके लिए फिर हमको जाना पड़ता है वेल्डिंग वाले के पास। पहले हमने जिसके पास वेल्डिंग कराई थी उसने तो मना कर दिया कि नाइट हो गई है, अभी हम वेल्डिंग नहीं करेंगे, सुबह आना। फिर हम पहुंच जाते हैं एक और भैया के पास, जिसको कॉल करके हमने उठाया। बोल रहा था आओ जल्दी कर देते हैं क्योंकि इतनी नाइट हो चुकी है, मेरे को भी सोना है। तो इसको ख़त्म करने के बाद हम निकल जाएंगे उनकी खेत पर। और ये भी बहुत सावधानी से करना पड़ रहा है क्योंकि ये भी पंखे के ऊपर ही है। आज हमारे काम में 2 चीज़ों का घाटा हो गया है। एक तो पहले चैनल टूट गया था, अब चलने को हिलाने वाला सिस्टम टूट गया। तो हम उसके बाद कर देते हैं स्टार्ट और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।